मेरा नाम सान्या खत्री है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जय किसान इंटर कॉलेज दौड़धार है। मेरा टॉपिक है ऑनलाइन शिक्षा एक बेहतर विकल्प। मैं इसके पक्ष में हूँ। मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जो हैं: समय की बचत। ऑनलाइन शिक्षा से आने जाने में समय नष्ट नहीं होता है। ऑनलाइन शिक्षा में प्रश्नों के समाधान आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा से पढ़ने के लिए अत्यधिक समय प्राप्त हो जाता है। ऑनलाइन शिक्षा से हम छात्र एवं शिक्षक अपनी सुविधानुसार समय रख सकते हैं। धन की बचत। ऑनलाइन शिक्षा में विद्यालयों व 12वीं के बाद होने वाले कोर्स के शुल्क के तौर पर मोटी रकम अदा करने से बचा जा सकता है, जैसे कि ऑनलाइन कोचिंग व व्यापारिक कोर्स। ऑनलाइन शिक्षा में विद्यालय वाहन शुल्क व शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर में रहने पर होने वाले खर्च से बचा जा सकता है। ऑनलाइन शिक्षा में पुस्तकों और पुस्तिकाओं के शुल्क से भी बचा जा सकता है। ऑनलाइन अध्ययन स्कूली शिक्षा प्रणाली के मामलों में काफ़ी सस्ती विधि है। ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों को यात्रा करके छात्रों को पढ़ाने के लिए गंतव्य स्थान तक नहीं आना पड़ता है। समस्याओं का वैकल्पिक समाधान। किसी एक समस्या का तुरंत समाधान व अनेक विकल्प होते हैं। ऑनलाइन शिक्षा में इंटरनेट पर प्रत्येक विषय की विस्तृत जानकारी होती है। ऑनलाइन शिक्षा में आप क्लासरूम की तरह यहाँ पर भी सवाल जवाब कर सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा में छात्रों के साथ विभिन्न प्रकार के संचार के अवसर हैं। ऑनलाइन शिक्षा में शिक्षण के लिए समय, स्थान एवं वेशभूषा की आवश्यकता नहीं होती है। ऑनलाइन शिक्षा क्लासरूम प्रणाली की अपेक्षा डिजिटल प्रणाली के अध्ययन में पेपर के उपयोग की मात्रा न के बराबर होती है। ऑनलाइन शिक्षा में प्रभावी ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रम वातावरण छात्रों को सोचने के उच्च स्तर की ओर अग्रसर करते हैं। ऑनलाइन शिक्षा में ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में छात्रों की विविधता ऑनलाइन शिक्षण के सबसे पुरस्कृत पहलुओं में से एक है। ऑनलाइन शिक्षा में इन दिनों स्कूली छात्रों की सुरक्षा के लिए ऑनलाइन शिक्षा एक महत्वपूर्ण साबित हुई है। ऑनलाइन शिक्षा में बच्चों का विद्यालय से लगाव बना रहता है। ऑनलाइन शिक्षा में कंप्यूटर आधारित परीक्षण प्रदान करती है और वैकल्पिक शिक्षा और विचारों को बढ़ावा देती है। नमस्कार, मेरा नाम सिमरन रायका इंटर कॉलेज पॉडकास्ट से मैं कक्षा 12 की छात्रा। ऑनलाइन शिक्षा एक बेहतर विकल्प के पक्ष में बोलना चाहती हूँ। जैसे कि हम सभी को पता है कि इस साल के शुरू में ही कोविड-19 जैसी महामारी शुरू हुई थी। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए व लॉकडाउन के कारण कई महीनों से स्कूल बंद हैं। उसके कारण ही ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई हैं। वह ऑनलाइन क्लासेस से बहुत से छात्र दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। यही कारण है कि वह इन क्लासेस से जुड़ भी नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा कहीं कहीं नेट की रफ्तार तो कहीं कहीं संसाधनों की कमी। जैसे कि हम सभी को पता है कि ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की सुविधा अच्छे से उपलब्ध नहीं होती है। वह ऑनलाइन शिक्षा के तहत संसाधनों की कमी का सबसे बड़ा सामना 10वीं व 12वीं के छात्रों को करना पड़ रहा है। इंटरनेट की पढ़ाई में हर क्लास के लिए अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, जिससे छात्र दिलचस्पी न लेने के कारण नहीं जुड़ पाते हैं। वह ऑनलाइन शिक्षण में हमें उतने बेहतर तरीके से नहीं समझाया जा सकता है जितने कि हमें क्लासरूम में समझ आता था। वह क्लासरूम में यह भी देखा जा सकता था कि बच्चा अनुशासन का भी पालन करता था। वह कार्य समय पर पूर्ण करता था। वह ऑनलाइन शिक्षण में अनुशासन का भी पालन नहीं होता है। वह अगर इसी तरह से स्कूल बंद रहे तो छात्रों का एक दूसरे से मिलना भी संभव नहीं है, जिससे वह एक दूसरे के कार्य व अनुभवों के बारे में भी नहीं जान पाएंगे, जिससे उनकी वो खुद तक ही सीमित रह पाएंगे। अगर इंटरनेट पढ़ाई चलती रही तो बच्चों का ध्यान भी खेल कूद से भी भटक जाएगा। वह इंटरनेट की पढ़ाई में उनका कहीं और भी मन आकर्षित होता है। वह क्लासरूम में अध्यापक बच्चों की परीक्षाएं लेते थे वह उनके अनुभवों के जानने के लिए, ताकि वह यह पता कर सके कि बच्चे कितना सीख पाते हैं व कितना नहीं सीख पाते हैं। वह इन्हीं परीक्षाओं से बच्चे खुद को भी भली भांति परख सकते थे।
वह ऑनलाइन क्लासेस में आत्म-मूल्यांकन की भी एक सबसे बड़ी कमी दिखाई देती है। वह ऑनलाइन शिक्षा में हमें सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान मिलता है, जिससे हमें पढ़ना व लिखना ही आता होगा। वह अपने ज्ञान को असल दुनिया में किस तरह से उसका प्रयोग करना है वह हमें नहीं आ पाएगा। वह इंटरनेट हमें बहुत सा ज्ञान तो प्रदान कर पाएगा, ऑनलाइन क्लासेस हमें बहुत से ज्ञान तो प्रदान कर पाएंगी, परंतु उस ज्ञान का कहाँ और किस तरह से प्रयोग करना है वह यह नहीं सिखा पाएगी। धन्यवाद। वह इस बीच मुझसे कोई भी गलती हुई तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम आयुषी है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ और मेरे विद्यालय का नाम जय किसान इंटर कॉलेज जौरधार है और मेरा टॉपिक है ऑनलाइन शिक्षा एक बेहतरीन विकल्प। मैं इसके विपक्ष से बोल रही हूँ। ऑनलाइन शिक्षा के लिए एक मोटी रकम वाले एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन की आवश्यकता होती है, जो कि निम्न वर्ग के लिए संभव नहीं है। ऑनलाइन शिक्षा से प्रतिस्पर्धा की भावना समाप्त हो जाती है। ऑनलाइन शिक्षा से शारीरिक, सामाजिक, मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। ऑनलाइन शिक्षण से आत्मिक विकास की भावना व व्यक्तित्व विकास प्रभावित हो जाता है। ऑनलाइन शिक्षा से मन में भटकाव उत्पन्न होता है, जिससे छात्र अन्य अनावश्यक विकल्पों के तरफ आकर्षित हो जाता है। ऑनलाइन शिक्षा के लगातार चलते आँखों पर दुष्प्रभाव पड़ता है, जिससे छात्र की मानसिक विकास रुक जाता है। ऑनलाइन शिक्षण के लिए प्रतिमाह इंटरनेट शुल्क की आवश्यकता होती है, जो कि निम्न वर्ग के लिए संभव नहीं है। इंटरनेट पर आयु के प्रतिकूल विषयों की विस्तृत जानकारी होती है, जो प्रत्येक आयु वर्ग के लिए उचित नहीं है। इंटरनेट पर पहले से ही ज्ञान सुरक्षित रहता है, जिसकी जानकारी लेते समय उत्पन्न होने वाले प्रश्नों का समाधान नहीं मिलता। कक्षा के अनुकूल उत्साह का वातावरण नहीं मिलता। एक जीवित कक्षा या लाइव क्लास में जो आनंद का माहौल होता है, ऑनलाइन अध्ययन में वह माहौल नहीं मिलता। यहाँ पर एक शिक्षक और छात्र केवल एक ही टॉपिक में वार्तालाप कर सकते हैं। भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है या फिर कम है, जैसे ग्रामीण इलाके या जम्मू कश्मीर। यहाँ से आने वाले विद्यार्थी या अध्यापक ऑनलाइन पढ़ने व पढ़ाने में तकलीफ होती होगी। हो सकता है कि अध्यापक या बच्चों को टेक्नोलॉजी की ज़्यादा जानकारी व समझ ना हो और इस कारण वह ऑनलाइन क्लास लेने में सक्षम ना हो, अतः उनकी पढ़ाई या तो अच्छी नहीं होती या फिर हो ही नहीं पाती। शिक्षार्थी कितना पढ़ लिख रहा है, इस बात की जानकारी ऑनलाइन क्लासेस में नहीं ली जा सकती। इसके अलावा इसके कारण गैजेट का ओवर एक्सपोजर से स्वास्थ्य को कई खतरे हो सकते हैं, जैसे सिर दर्द, आँखों का कमज़ोर होना आदि का खतरा भी बढ़ सकता है। जहाँ नेटवर्क की कमी होती है, वहाँ ऑनलाइन शिक्षण संभव नहीं हो सकता। धन्यवाद। ये इसमें तृतीय स्थान प्राप्त किया आयुषी खत्री ने। उनको प्रशस्ति पत्र देंगे तिवारी जी। और आयुषी खत्री, एक सेकंड सर। सबसे पहले तो थैंक यू सर, आपने हमारे लिए, सब बच्चों के लिए ये प्रतियोगिता की। सर आपका धन्यवाद करती हूँ। और देखते जिससे हमारी तबीयत और आंखों पे भी असर पड़ सकता है। अगर हम बाहर होंगे तो हम खेल भी पाएंगे, कूद पाएंगे, हमारी बॉडी भी सही रहेगी। घर में बैठ के तो सर बीमारियां ही होती हैं। थैंक यू सर। जो विकास है वो अवरुद्ध होता है, आपका जो इंटरेक्शन, सोशल इंटेग्रिटी वो कम होती है। बहुत सुंदर उसने लॉजिक रखे थे अपनी बात के पक्ष में कि ये शिक्षा बेहतर नहीं है। हाँ, जोरदार तालियां सुमन के लिए। और इस प्रतियोगिता के नंबर 1 पायदान पर रही है सानिया खत्री। जोरदार तालियां सानिया के लिए। जय किसान इंटर कॉलेज जोरदार की छात्रा। एक बार जोरदार तालियां सानिया के लिए प्लीज।